हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में आपके रोल नंबर हैं, तो आपको रोल नंबर लिखने हैं। नामांक का कॉलम दे रखा है, उसमें रोल नंबर लिखने हैं। लेफ्ट साइड में आपको अपने प्रश्नों की संख्या और पृष्ठों की संख्या दे रखी है और नीचे कुछ निर्देश दे रखे हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको जितना आता है उतना करें, एक भी क्वेश्चन को छोड़े नहीं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं खंड ए के साथ। खंड ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन का चयन करना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 135 व 225 का HSF होगा। HSF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा कॉमन है, वो आपका उत्तर रहेगा। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे। तो 135 के फैक्टर करेंगे, इसमें 5 का भाग देंगे। क्या आया? ये आया 27। इसमें दोबारा 3 का भाग देंगे, कितना आया? 9। फिर दोबारा 3 का देंगे, फिर दोबारा 3 का देंगे। तो इसके फैक्टर क्या हुए? इसके फैक्टर हुए 1, 3, 3, 3 और 5। ये इसके फैक्टर हुए। इसी प्रकार 225 के फैक्टर करेंगे और दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा उत्तर रहेगा। 5 का भाग देंगे इसमें, ये आया हमारा 45। फिर 5 का भाग दिया, ये आया हमारा 9। 3 का भाग दिया, फिर 3 का दिया। तो इसके फैक्टर क्या हुए? 1, 3, 3, 5, 5। तो दोनों में कॉमन क्या है? जो कॉमन है उसे हम गोला कर देते हैं। ये कॉमन है 5, दोनों में 5 कॉमन है। इसके अलावा 3 कॉमन है। ये देखिए, 1 3 ये रहा और 1 3 इस तरफ है, दोनों में 3 कॉमन है। फिर दोबारा देखिए, 1 3 इस तरफ है, 1 3 इस तरफ है, दोनों तरफ 3 3 है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है और एक कॉमन है, तो एक कॉम वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन क्या हुए हमारे? कॉमन हुए 1, 3, 3 और 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हुआ हमारा? 45। तो हमारा उत्तर क्या आया? ऑप्शन नंबर ब 45। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वह द्विघात बहुपद बताओ जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 1 है। तो इसको कैसे करना है? इसको आप बीच में जो फैक्टर दे रखा है, आपका जो पद दे रखा है 4x, इसके टुकड़े करने हैं और इसका आंसर निकालना है। सॉरी, फिर इसका आंसर निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि AP दे रखा है आपको -5, -1, 3, 7, तो प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D होगा। इन सभी के उत्तर हम आपको एक साथ करवाएंगे, यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम अगली बार से रफ लेंगे, एक रफ पेज आपको एक तरफ क्वेश्चन करवाएंगे और एक तरफ रफ पेज पर उसके सॉल्यूशन करवाएंगे। तो अभी एक बार क्वेश्चन देख लें आप। डी है आपका cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु ए दे रखा है आपको 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी है। नेक्स्ट है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपके सभी को याद होने चाहिए। फॉर्मूले आ सकते हैं एफएसएते में, और इसके अलावा आप बड़े न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसमें हम आर की जगह 7 रख देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होती है। तो एक पासे में को कितनी साइड होती हैं? एक पासे में होती हैं 6 साइड। और अभाज्य संख्या कौन कौन सी हुई? अभाज्य संख्या आपकी 1 नहीं हुई, आपकी अभाज्य संख्याएं हुई 2, 3 और 5। 3 अभाज्य संख्याएं हुई आपकी, एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते। तो टोटल आपके फलक कितने हैं? 6, और आपकी अभाज्य संख्याएं कितनी है? 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। इजी क्वेश्चन है। टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 - 1 0, 0/2।
तो 0 में किसी का भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी मीनार की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी फॉलो करके रखें जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। फॉर्मूला है, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सूत्र। 12 नंबर है क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 13 नंबर, साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। 14 नंबर है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। 14 नंबर है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो यह त्रिभुज खाली जगह होते हैं। आगे हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर अपडेट सबसे पहले आती हैं, तो उसे आप ज़रूर फॉलो करके रखें। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, पैटर्न क्या रहेगा, और आपके मॉडल पेपर, आपके क्वेश्चन बैंक, सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखें और के साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखें। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, घटना ई की प्रायिकता तथा ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होता है। 17 नंबर है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। 18 नंबर है, ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। 19 है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न ग्राफ में Px के लिए शून्यकों की संख्या लिखिए। 21 नंबर है, खंड ब से लघुत्रात्मक प्रश्न है। HCF है आपका 9, कौन कौन सी संख्या है आपकी, 306 और 657। तो संख्या 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 23 नंबर है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लिए एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण आपका दे रखा है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिंदु 2,3 व 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 25 है, यदि साइन A = 3/4 हो तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। आगे है खंड से जिसमें आपके बड़े प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप देख लें, इनके स्क्रीनशॉट ले लें। हम इन सभी क्वेश्चनों की सॉल्यूशन आपको एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक बार आप सारे क्वेश्चन देख लें। ये 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, 29, 30, 31, 32, 33। नेक्स्ट है खंड द जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके 34 नंबर क्वेश्चन अथवा वाले क्वेश्चन है, दोनों में से एक कर सकते हैं। ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए 35 नंबर क्वेश्चन अथवा वाला भी है। और क्वेश्चन नंबर 36, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, आपको सिद्ध करना है AB + CD = AD + BC अथवा के अंदर क्वेश्चन है। और ये 37 नंबर है जिसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। अगर बहुलक नहीं आता है आपको तो आपको माध्यक ज्ञात करना है, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। संख्याएं आपकी अलग हो सकती हैं लेकिन क्वेश्चन आपके इसी तरीके से रहेंगे। तो आप पूरे क्वेश्चनों को ढंग से देखिए, अपने फ्रेंड्सों में शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।